हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया है किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलिए आज देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात किया जाता है। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको गुणज को समझना होगा। आइए गुणज को समझते हैं। किसे कहते हैं हम गुणज? जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 7 गुणित 3 बराबर 21। तो ये जो 21 है वो 7 और 3 दोनों का गुणज है। 21 क्या चीज़ है? 7 और 3 दोनों का गुणज है। आइए इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे हम 4 का गुणज लिखना चाहें, 4 के गुणज, 4 के गुणज, 4 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। इस तरह बहुत सारे गुणज हो जाएंगे। ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी जो 4 के पहाड़ा में आते जाएगा वे सभी जो है वो 4 की गुणक कहलाते हैं। 7 के गुणज यदि हमको निकालना होगा, 7 के गुणज, 7 के गुणज यदि हमको निकालना है तो 7 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35। ये सारे जो है वह 7 के गुणज हैं। ठीक है, तो इस तरह हम गुणज को समझ सकते हैं। गुणज। आइए अब हम लघुत्तम समापवर्त्य को समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य को अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यदि हम बोलना चाहें तो एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि गुणज किसे कहते हैं। गुणज मतलब मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल कैसा मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल, और उस कॉमन मल्टीपल में लोवेस्ट। ठीक है, जैसे 6 और 8 का हमको लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन क्या करें? 6 के गुणज को लिख लें। 6 के गुणज, 6 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। इस तरह से बहुत सारे इसके गुणज हो जाएंगे। इसी प्रकार हम 8 के गुणज को लिखें। 8 के गुणज, 8 के गुणज, 8 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे? 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56। इस तरह से 8 के भी बहुत सारे गुणज हो जाए। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हमने मल्टीपल ज्ञात कर लिया, मल्टीपल मतलब गुणज, ये हमारा गुणज आ गया। उसके बाद कॉमन, ऐसा गुणज जो दोनों में है, उसको हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे गुणज हैं जो दोनों में हैं? ये 24 जो है वो दोनों में है। ठीक है, यहाँ अपन आगे बढ़ते हैं तो 48 जो है वो दोनों में है। ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो और हमको उभयनिष्ठ गुणज मिलते जाएंगे। तो हमको और आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या देखना है? जो भी कॉमन गुणज है उसमें लोएस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होगा वही दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा लघुत्तम समापवर्त्य क्या मिल जाता है? लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना, ये मिल जाता है हमारा 24। तो 24 जो है वह सबसे छोटा गुणज है दोनों का। ठीक है, तो हम लघुत्तम समापवर्त्य को दूसरे शब्दों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 और 8 दोनों पूर्णतः विभाजित करती हैं। 48 भी ऐसी संख्या है जिसको 6 और 8 दोनों विभाजित करती है, लेकिन हम 48 को लघुत्तम समापवर्त्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे छोटी 24 है। 24 को हम लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जिसे 8 और 6 दोनों विभाजित करती हो। आई बात समझ में? ठीक है, किसी भी संख्या के लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की दो विधियां हैं। आइए इन दोनों विधियों को क्रम से समझते हैं। पहली जो विधि है उसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इस विधि से हम दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे। दो संख्या हमारे पास है 16 और 24। तो 16 और 24 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 से चला जाएगा ये 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से चला जाएगा 2 चौक 8, फिर ये 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4, फिर ये 2 से चला जाएगा 2 एकम 2। 16 के अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, इसी प्रकार हम 24 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 24 को भी हम विभाजित करते हैं छोटी संख्या से, 2 से भाग दे देंगे।
ये 12 बार में चला जाएगा। फिर इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12। फिर इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जाएगा, इसको 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, इसको समझने के लिए 16 के नीचे हम 24 को लिख लें इस प्रकार से। ये हो जाएगा हमारा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। इसके लिए अपन क्या करें, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम देखें कि किस में ज़्यादा बार आया है। जो कि 16 में 1 2 3 4 बार आया है, 24 में 1 2 3 बार आया है। जिसमें ज़्यादा बार आया है उसी को हम लेंगे। तो 4 बार आया हुआ है 2, इसलिए हम इसको 4 बार लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर हम लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ये हो गया 4 बार। अब अगला गुणनखंड क्या है? 3 है। 3 कितने बार आया है? अधिकतम 1 बार इसमें आया है 24 में। तो 3 को हम 1 बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा गुणित 3। इन सबको आपस में गुणा करेंगे, वही इसका लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। गुणा कर लेते हैं, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो ये हो जाएगा 48। तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या मिल गया हमको? 48। इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि दूसरी विधि से कैसे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाता है। ये दूसरी विधि से हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है 16 और 24। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, 16 और 24 दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और इसको अपन विभाजित करते जाएंगे। जैसे हम 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 अट्ठे 16 चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दे देते हैं, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग दे देते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकम 2। अब ये भाग नहीं जाएगा तो इसको ज्यों का त्यों लिखिए। ठीक है, अब ये 3 से भाग चला जाएगा, ये भाग नहीं जाता, ज्यों का त्यों लिखिए, 3 से 3 एकम 3। ऐसा हमको कब तक भाग देना है? जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर, यहाँ पे जो भी हमारे गुणनखंड है सबको आपस में गुणा कर दीजिए। 1 2 3 4, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो ये 48 इसका लघुत्तम समापवर्त आ गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम दोनों विधियों से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक दुकानदार अपने दुकान के लिए थोक में पेन खरीदने जाता है। उसे 2 तरह के पेन पसंद आते हैं। पहले प्रकार के पेन के एक पैकेट में 12 पेन हैं। दूसरे प्रकार के पेन के एक पैकेट में 15 पेन हैं। थोक दुकानदार पैकेट खोलकर पेन नहीं बेचता है। क्या आप बता सकते हैं कि कम से कम कितने पैकेट खरीदने चाहिए जिससे खरीदे गए दोनों प्रकार के पेनों की संख्या समान हो? कम से कम हमको कितने पैकेट खरीदना है दोनों प्रकार के पेनों की जिससे पेनों की संख्या समान हो? आइए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रकार का पेन है, उसमें पेनों की संख्या 12 है। यदि मैं एक पैकेट खरीदता हूँ तो मुझको 12 पेन मिलेंगे। यहाँ पे एक पैकेट खरीदता हूँ, एक पैकेट पहले प्रकार का खरीदता हूँ, एक पैकेट दूसरे प्रकार का खरीदता हूँ, तो इसमें 12 पेन रहेगा। इसमें कितना पेन रहेगा? 15 पेन रहेगा। आई बात समझ में? जब मैं इसका 2 पैकेट खरीद देता हूँ तो पेनों की संख्या इसमें 24 हो जाएगी। 2 पैकेट इसमें खरीदता हूँ तो दूसरे प्रकार में पेनों की संख्या 30 हो जाएगी। पहले प्रकार में यदि मैं 3 पैकेट खरीदता हूँ, 12 तिया 36 पेन मिलेंगे। दूसरा प्रकार का यदि मैं 3 पैकेट खरीदता हूँ तो 15 तिया 45 हो जाएगा। पहले प्रकार के यदि मैं 4 पैकेट खरीदता हूँ तो 12 चौक 48 हो जाएगा। दूसरे प्रकार का अगर मैं 4 पैकेट खरीदता हूँ तो 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, 5 पैकेट खरीदते हैं, 12 पंचे 60 हो गया। और दूसरा पैकेट का यदि मैं 5 पैकेट खरीदता हूँ तो 15 पंचे 75 हो गए। तो मैं क्या देखता हूँ, पहले प्रकार का पेन को यदि मैं 1 2 3 4 5 पैकेट खरीदता हूँ तो मुझको 60 पेन मिलते हैं। और दूसरे प्रकार के पेन को मैं 4 पैकेट खरीदता हूँ तो 60 पेन मिलते हैं। तो जो दोनों में पेनों की संख्या बराबर हो जाती है, तो मुझे पहले प्रकार के पेन का 5 पैकेट खरीदना पड़ेगा और दूसरे प्रकार के पेन को 4 पैकेट खरीदना पड़ेगा, जिससे मुझे दोनों प्रकार के पेनों की संख्या बराबर मिलेगी।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पहले प्रकार का 5 ही पैकेट खरीदूं और दूसरी प्रकार का 4 पैकेट खरीदूं तभी समान संख्या में पेन मिलेंगे। यदि मैं पहले प्रकार के पेन को 10 पैकेट खरीदता हूं तो 12 दाहम 120 पेन मिलेंगे मुझको, और दूसरे प्रकार के पेन को यदि मैं 8 पैकेट खरीदता हूं तो भी मुझको 120 पेन मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो हमको इसमें याद क्या करना है, कम से कम। देखिए पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया है, क्या आप बता सकते हैं कि कम से कम कितने पैकेट खरीदने हैं, कम से कम कितने पैकेट खरीदने हैं कि मुझको बराबर संख्या में पेन मिले। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ नहीं बोला कि आप लघुत्तम समापवर्त निकालिए करके, हमने तो सामान्य तरीके से बताया कि इसका हल क्या आ सकता है। अब इसको हम लघुत्तम समापवर्त से कैसे रिलेट कर पाएंगे। 12 के वे गुणज, 12 के गुणज 60, 15 के गुणज 60, दोनों क्या है, कॉमन है। और कैसे कॉमन है, सबसे छोटे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। आप यदि कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को जब आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम देख लें। जब हम समझ गए इस क्वेश्चन में लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आइए 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। ये हो गया 12 और 15, इसको हम भाग देते हैं 2 से। 2 छक्के 12, 15 नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों लिख दें। फिर 2 से भाग दें, 2 तिया 6, 15 नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों लिख दें। अब 3 से भाग दे दें, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब 5 से भाग दे दें, 1 नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों लिख दें, 5 एकम 5। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, ये हो गया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। इसको आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, ये हमारा आ गया 60 लघुत्तम समापवर्तक। तो ये 60 क्या रिप्रेजेंट करता है, 60 जो है 12 का गुणज है, 60 जो है वो 15 का गुणज है। ऐसा गुणज है जो दोनों में कॉमन है और साथ ही साथ सबसे छोटा भी है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो पेनों की संख्या होगी वो 60 होनी चाहिए। तो जब पेनों की संख्या 60 होनी चाहिए और पहले प्रकार के पैकेट में 12 पेन है, तो 60 अगर पेनों की संख्या है तो कितने पैकेट लगेगा, 60 है हमारे पास, एक पैकेट में 12 होना चाहिए, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला जो पैकेट है, पहला जो है वो हमारे पास कितने पैकेट लगेंगे, 5 पैकेट लगेंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो है, दूसरा पैकेट वो कितना लगेगा, एक पैकेट में कितने हैं, एक पैकेट में 15 है, तो 15 कम 15, 15 चौक 60, तो कितने पैकेट लगेंगे हमको, 4 पैकेट लगेंगे। आई बात समझ में? तो ये तो हम पूरा आपको डिटेल में कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। ये जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा वे एक चक्र अतः ए जो है एक चक्कर को 24 सेकंड में पूरा करता है, बी जो है 36 सेकंड में और सी जो है वह 30 सेकंड में पूरा करते हैं। तो कितने समय पश्चात पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ये हमको बताना है, ठीक है। मतलब हमको बताना है कि तीनों जो है वो कितने समय पश्चात एक साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार मिलेंगे, पहली बार कितने समय में मिलेंगे ये हमको बताना है। मतलब तीनों के ऐसे गुणज बताना है जो क्या हो, समान हो और क्या हो, सबसे छोटा हो। तो स्पष्ट है, जो कि हमारी परिभाषा से मेल करता है, लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा से मेल करता है। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। जिस समय वो लोग मिलेंगे उसके बाद के समय में भी और मिलेंगे, तो जो हमको निकालना है वो क्या है, सबसे कम है, कम से कम। तो जो हमको निकालना है वो क्या है, सबसे कम समय है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमको पहले समझना है कि उसमें लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना है कि नहीं निकालना है। जब बात समझ में आ जाती है तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कैलकुलेट करना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया, एक पैकेट में 12 पेन है तो 2 पैकेट में 24 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। आपको बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के 2 तरीके हैं, उन दोनों तरीकों में से किसी से भी आप निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, उतने अच्छे तरह से उसको समझ पाएंगे, उसकी परिभाषा को समझ पाएंगे। क्वेश्चन को रट के आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सीधा सा अर्थ है कि इसमें हमको तीनों का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। आइए हम तीनों का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं, ठीक है। 24, 36 और 30, ठीक है।
इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 छक्के 12, 2 नियम 18, ये नहीं जाएगा तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। फिर इसको अपन 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 तिया 6, नहीं जाएगा ज्यों का त्यों लिखिए। 15 को ज्यों का त्यों लिखिए। अब 3 से विभाजित कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। फिर 3 से विभाजित कर देते हैं। ये नहीं जाएगा ज्यों का त्यों। 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा ज्यों का त्यों। फिर इसको हम 5 से विभाजित करते हैं। 1 को ज्यों का त्यों, 1 का ज्यों का त्यों और 5 एकम 5। हमारा जो लघुत्तम समापवर्त है वो हमारा क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्त। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 के 72 और 72 पंचे 360। ठीक है। तो 360 सेकेंड पश्चात तीनों पहली बार मिलेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल 360 सेकेंड में मिलेंगे, 360 के बाद 720 सेकेंड में भी वापस वो लोग मिलेंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे कम समय को निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है। आई बात समझ में। इसके यदि हमको मिनट में बदलना है तो मिनट में भी बदल सकते हैं। सेकंड ये हमारा है। इसके यदि अपन मिनट में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 6 मिनट। तो जैसा आपका आंसर रहेगा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं 6 मिनट में तीनों एक साथ मिलेंगे। उत्तम समापवर्त्य से रिलेटेड सारी बातों को मैंने बता दिया है और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।